हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चलेंगे M1R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि आ यूनिवर्सिटी मेंटेन आ ईयर वाइज रिजल्ट। एक यूनिवर्सिटी है जो ईयर के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को मेंटेन करती है फॉर 4 सब्जेक्ट, जिनमें से 4 सब्जेक्ट हैं, एंड देन जनरेट एंड एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो, जिनमें से आपको एवरेज रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, एक डेटाबेस दिया गया है जिसमें 2019 से शुरू है और 2023 पर ख़त्म है, जिनमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 है, और इन सभी का क्या निकालना है, एवरेज। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द कोर्स वाइज एवरेज इन रो 7। रो 7 में आपको एवरेज निकालना है कोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे जो आपका कोर्स या सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा लिखा गया है सब्जेक्ट 1, तो इन सब का जो एवरेज होगा वो रो 7 में, यानी कि ये यहाँ पे निकालना होगा रो 7 में, यानी कि सब्जेक्ट 1 का, सब्जेक्ट 2 का, सब्जेक्ट 3 का और सब्जेक्ट 4 का। और दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड फार्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम जी। एवरेज निकालना है आपको कॉलम जी में। ये जो कॉलम है, ये जो एवरेज लिखा हुआ है, ये हमारा कॉलम नंबर जी में जाएगा, और इन सभी का एवरेज, जैसे सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, इन सब का एवरेज हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ये किस ईयर का हो जाएगा, 2019 का। इसी प्रकार 2020, 21, 22 और 23 का निकालना होगा। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा। डेटा की तुलना करने के लिए आपको कॉलम चार्ट बनाना है। तो 3 हमें क्वेश्चन मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल यानी कि कैल को ओपन करेंगे और कैल में इस डेटाबेस का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे कैल को ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखा है। ये हमारा कैल ओपन है। इसमें देखिए एक डेटाबेस बना हुआ है। ये जो हमारा डेटाबेस है, ये वही डेटाबेस है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। मैंने इसको कॉपी और पेस्ट कर रखा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एवरेज। कॉलम 7 में रो 7 में बताया गया था, तो ये रो 7 है। थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये हमारी रो 7 है। देखिए, इसी रो 7 में हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए यहाँ पे हमने एक कमेंट लिख दिया ताकि हमें दिखाई दे एवरेज। ठीक है, इसके बाद में एवरेज निकालने के लिए फार्मूला होता है। किसी भी फार्मूला की स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले इक्वल साइन से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल एवरेज, इक्वल एवरेज AVERAGE, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट 1 जो कि स्टार्टिंग है C2 से लेकर के यहाँ तक, यानी कि C6 तक का एरिया मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट 1 का एवरेज निकल आया। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको ड्रैग करना चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं, और 1 बाय 1 निकालना चाहें तो 1 बाय 1 भी निकाल सकते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट 2 का एवरेज निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एवरेज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम लोग C2 यानी कि D2 से लेकर के D6 तक के रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा एवरेज आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारा सारे एवरेज फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए बताया गया था सेकंड नंबर 2 में कि कॉलम जी में ईयर वाइज औसत की गणना करने के लिए फार्मूला बनाइए। तो इसमें ईयर वाइज हमें औसत निकालना है कॉलम जी में। तो देखिए, ये कॉलम जी है, इसमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही चीज़ फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू एवरेज। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 4 तक के डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये मेरा एवरेज निकल आया 2019 का। उसके बाद में इसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो इस प्रकार से मेरे सारे डेटाबेस के एवरेज मेरे कैलकुलेट हो गए। तो अगर ये देखा जाए तो ईयर वाइज है। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा, देखिए कभी भी जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी सेल के राइट साइड में जाएगा
और जो हमारा करेक्टर वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में जाती है। ठीक है, चलिए तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए हम लोगों के। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा। डेटा को कंपेयर करने के लिए कॉलम चार्ट बनाना है। तो कॉलम चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों को इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया ईयर वाइज। ठीक है, ये डेटाबेस मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक, देन इसके बाद हम लोग को जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं चार्ट। जब चार्ट पे जाएंगे तो इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। ये चार्ट का विजर्ड है, इसमें कॉलम चार्ट पे क्लिक किया। कॉलम चार्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। जैसे नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा डेटा रेंज। डेटा रेंज का मतलब जो आपने पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। अगर पहले से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाद में भी आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एज अ लेबल पे टिक लगा दीजिएगा। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे तो हमारा कर्सर पहुंच जाएगा डेटा सीरीज पर। डेटा सीरीज पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में टाइटल, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो भी आपको एंट्री करनी है वो एंट्री कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट। ठीक है, और एक्स अक्ष पे मैंने लिखा ईयर, और वाई एक्स पे लिखा मैंने सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज लिखने के बाद जैसे हम लोग फिनिश करेंगे ऑटोमेटिक देखिए हमारे पास एक एक्सेल की चार्ट मेंटेन होके तैयार हो चुका है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट। चलिए इसको थोड़ा सा डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं और इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लाएं इसको ताकि हम लोगों को समझ में आए और दिखाई भी दे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर लिया हमने साइज में इसको, और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये जो विंडो दिखाई दे रही है ये हमारी टाइटल बार की होगी। यहाँ पे ये जो एक्सेस है ये सब्जेक्ट का है, और ये जो होगा वो क्या है, ईयर का है। तो जो शुरुआत हुई है वो हमारी कहाँ से शुरुआत हुई है, 2019 से। ठीक है, 2019 से शुरू हुई है और 2023 तक गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट 1 की बात है जो ब्लू कलर में है, रेड कलर में सब्जेक्ट 2 है, येलो कलर में सब्जेक्ट 3 है, और सब्जेक्ट 4 जो है वो ग्रीन कलर में है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2022 की बात करें तो 22 में जो हमारा डेटा है वो सारा डेटा इक्वल है, यानी कि 500 है। तो देखिए यहाँ पे 500 पे ये 2022 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चार्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं।